अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, और इसको शेयर भी करें। अपनी जो फीडबैक है उसको भी मुझे ज़रूर भिजवाएं, और इसके साथ साथ अपने हल्का अहबाब में भी चैनल से मुतल्लिक ज़रूर और ज़रूर बताते चले जाएं और उनसे ज़बरदस्ती सब्सक्राइब भी करवाएं। आज इस वीलॉग में 2-3 अहम बातों पर जो है आपसे डिस्कशन करूँगी मैं। एक तो 2-3 अहम ख़बरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक ख़बर तो ये है कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने शहीद अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात की है। उनसे उन्होंने ताज़ियत का इजहार भी किया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये वादा भी किया है और अल्लाह को गवाह बनाकर ये वादा किया है कि अरशद के कातिल जेल में होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो ये कि ये बहुत अच्छा जेस्चर है आर्मी चीफ़ की जानिब से, शहीद के घर जाना, उनकी जो वालदा मोहतरमा हैं उनसे उसकी ताज़ियत करना, और इसके साथ साथ ये कि उन्हें ये यकीन दिलाना कि जो भी इसमें मुलव्वस निकला वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचेगा। देखिए, अब उनका बेटा तो उनको लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो चीज़ है उनके लिए इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए वो व्हील चेयर पर इंसाफ लेने पहुँची थी, वो चीज़ है कि उनको इंसाफ मिल जाए। वो चीज़ है कि दोबारा किसी के साथ इस किस्म का बेईमाना वाक़या पेश ना आए। तो वो जो उनका अज़्म हिम्मत है, जो हौसला है, उसको अगर कोई बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, उनकी दाद रसी के लिए आगे बढ़ता है, तो ये एक अच्छा जेस्चर है। इसको हमेशा पॉजिटिवली वेलकम किया जाना चाहिए। और अगर वो शख्स हो जो कि मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स हो, तो फिर उसकी अल्फाज की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। और फिर तीसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये वो शख्स है जो उस इदारे का सरबराह है कि जिसके साबिक सरबराह के बारे में और मौजूदा हाजिर सर्विस बहुत सारे अफसरान के बारे में इस वालदा को ये महसूस होता है कि वो उसकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं उसके बेटे के कातिलों से मिलती हैं। तो अगर वो इदारे का सरबराह आके ख़ुद उनको ये हौसला देता है, उनको ये एतमाद देता है, या उनसे ये प्रॉमिस करता है कि जो भी कोई उसमें मुलव्विस हुआ वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, तो यकीनी तौर पर ये बहुत हौसला अफजा बात है। और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उन्हें ये तौफीक भी दे कि वो इसके ऊपर अमल भी कर सकें, और जो बात उन्होंने कही है, जो वादा उन्होंने किया है, उस वादे को वो पूरा कर सकें। अभी तक जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो इमेज है, जिस तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो मीडिया पे आना, गुफ्तगू करना, बहुत सारी चीज़ों की तशहीर उस तरीके से वो नहीं कर रहे हैं जिसको सब लोग सराह रहे हैं। ये एक उनका जो जेस्चर है, ये एक दूसरा ऐसा जेस्चर है जिसको सबने सराहा है, और हम इस उम्मीद के साथ कि खुशगवार हवा का झोंका साबित हो और शहीद को खून नाहक को इंसाफ मिले, उसकी वालदा को, बूढ़ी माँ को इंसाफ मिले, तो इसकी तरफ हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो एक तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ आर्मी चीफ़ को अपनी नाक तले होने वाली बहुत से मामलात को देखना होगा, क्योंकि जो साबिक आर्मी चीफ़ है वो अपनी लेगेसी में इतना कुछ छोड़ गए हैं, इतना वज़न छोड़ गए हैं कि उस वज़न को उठाना या उससे पीछा छुड़ाना उनके 6 साला दौर से शायद इतना आसान ना होगा। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अभी जो एक और जो इसमें चूँकि जो पिछला हम 6-8 महीनों से देख रहे हैं मामला जिसमें इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उसको अगर आप उसको अनडू नहीं करते, उसको अगर आप कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाते, उन लोगों को अगर उनका एहतसाब नहीं करते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि फिर अल्टीमेटली वो आपका बोझ बनती चली जाएंगी। तो इसलिए इन नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना, उनसे जान छुड़ाना और उनसे उनका ख़ात्मा करके ही अवाम का दिल दोबारा जीता जा सकता है, जो सीधी सी बात है। अब इस चीज़ की रियलाइजेशन नज़र भी आ रही है, लेकिन इस पर मज़ीद तेज़ी से काम होने की ज़रूरत है। आज़म सवाती साहब जो हैं वो भी इसी तरह की एक विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए पड़े हैं और मुसलसल हुए चले जा रहे हैं। उनको जिस तरीके से पहले अरेस्ट किया गया, बग़ैर वारंट के तशद्दुद किया गया, बरहना करके मारा गया, फिर उनकी पर्सनल वीडियो वो उनकी फैमिलीज़ के साथ शेयर करके जिस तरीके से उन्हें जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया, और वो खुद कहते थे मैं तो चलती फिरती लाश हूँ, मैं मर चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। और यही वजह है कि वो जो उनका खौफ था अंदर का, जो कोई लिहाज था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और फिर वो और ज़्यादा खुल के बोलना शुरू हो गए। तो बुनियादी तौर पर उनका क्या कसूर था, वो कोई क्या उन्होंने जुर्म किया था, ये कि साबिक आर्मी चीफ का नाम लेके उन्होंने
ये कुछ 1-2 ट्वीट्स कर दी और उसके ऊपर उन्हें एक सिटिंग सेनेटर, ये सिटिंग सेनेटर है जो पाकिस्तान का, उसके साथ ये सुलूक हो रहा था, साबिक मिनिस्टर सिटिंग सेनेटर के साथ, कि उसको जो है उसके साथ ना सिर्फ ये कि विक्टिमाइजेशन हो रही है बल्कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों तक बात है। फिर एक दफ़ा उनकी ज़मानत हुई है सारे मामले में, अब दोबारा से बलूचिस्तान में जाके कहीं उनके ऊपर मज़ीद FIR एक ही मुकदमे में कितनी सारी काट दी जो कि बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ था। फिर उसके बाद वहाँ पे उनको गिरफ्तारी हुई उनकी, फिर उसके बाद वही मसला, काफ़ी दिन रिमांड, ये वो सब कुछ चलता रहा। अल्टीमेटली बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने सारे मुकदमात फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि ये सारी FIR ख़त्म करें, इस तरीके से नहीं होता कि एक ही मुकदमे में आप इतनी FIR काट दें, और इनको रिहा करें। अब वो भी रिहा हुए हैं, अभी वो बेचारे पूरी तरह से रिहा भी नहीं हुए, रिहाई के अहकाम जारी हुए हैं, तो वहाँ पर जनाब सिंध पुलिस पहुँच गई है, उसको गिरफ्तारी दे दी। अब इस सिलसिले में जो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने ये बात की है। उन्होंने तो खैर ये तक कहा है कि वज़ीर आला का जो जहाज़ है वो वहाँ पर पहुँचा है, और जैसे ही उनको बलूचिस्तान पुलिस से रिहाई मिली है फौरी तौर पर उन्हें सिंध पुलिस ने तहवील में लेकर वज़ीर आला के जहाज़ में ट्रांसफ़र करके और उनको जो है वो जेल में पहुँचा दिया। तो ये उनका क्लेम है फवाद चौधरी साहब का। लेकिन कुछ सोर्सेज़ और कुछ अस्करी सोर्सेज़ ये ख़बरें देते हैं, जो साबिक अस्करी सोर्सेज़ हैं, कि ऐसा नहीं है, बल्कि अभी वो सिंध में भी नहीं पहुँचे हैं और कहीं नामालूम मकाम पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये सारा क्या कुछ हो रहा है? अगर वाकई ही आर्मी चीफ बहुत सारे मामलात से लाताल्लुक़ हैं तो उन्हें फिर इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कौन है जो कि इस किस्म की ओछी हरकतें करके इदारे की तरफ जो है तनकीद का रुख कर रहा है। इन अनासर से जान छुड़ानी बड़ी ज़रूरी है, वरना यही समझा जाएगा कि अभी कंटिन्यूटी है, अभी वही जो एक पैटर्न है, पॉलिसी है, वही तसलसल उसका जारी है। अदरवाइज़ इसमें हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आएगी। अगर ये जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो विक्टिमाइजेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, चाहे वो सहाफ़ी तंजीमों की हो, सहाफ़ियों की हो, या वो आम शहरियों की हो, या किसी भी हवाले से हो, लेकिन अगर ये इसी तरह से जारी रहा जुल्म सितम का सिलसिला, तो फिर अल्टीमेटली उंगलियां दोबारा उसी तरफ ही उठेंगी। तो फिर ये जो अगर हम बात करें ना कि कोई चेंज हमें नज़र आए या शायद अब चीज़ें कोई बेहतरी की तरफ जाएँ, तो वो फिर हमें होती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो यही हमें सूरत हाल जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। आज़म सवाती साहब के मामले में नोटिस लेने की ज़रूरत है। सिंध में अब उनके साथ क्या होगा, और बड़ी अफसोस की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सूबा हो, उनका चीफ मिनिस्टर हो, बीबी शहीद का आप नाम लेते हैं, और जो पीपल्स पार्टी है वो बड़ी आलमी चैम्पियन बनती है जमहूरी इक़्तिदार की और इंसानी हुकूक की, और सूरत हाल वहाँ पर ये हो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की कि किस तरह से जो है वो सिटिंग सेनेटर को जो आपने किया हो। पता आपका अपना बंदा, आपने अपने सेनेटर का इस्तीफ़ा इस बात पे ले लिया। मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की बात कर रही हूँ कि जी उसने उसके हक़ में ट्वीट क्यों की कि उसको क्यों जलील कर रहे हैं आप लोग जगह जगह इस तरह से, तो उससे आपने इस्तीफ़ा ले लिया इस बुनियाद पर। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक मामला है, इसको भी फौरी तौर पर देखना होगा, अदरवाइज़ इसका जो है वो संगीन नताइज जो है वो मुरतब रहेंगे और जो इदारे की तरफ उंगलियाँ हैं वो उठती रहेंगी। फिर ये कोई मत सोचे कि फिर लोग मुंह बंद कर लेंगे, फिर लोगों के मुंह और खुलेंगे और खुलेंगे। यही हमें अभी तक दिखाई दे रहा है। जितना ज़ोर ज़बरदस्ती करके बंद करने की कोशिश की जा रही है, उतना ज़्यादा मुंह खुलते चले जा रहे हैं। इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, इसको तरीके से ही आप हैंडल करेंगे। इज़्ज़त अर्न ही की जाती है, इज़्ज़त ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। तो उसकी तरफ जो है वो जाना होगा। और जो तीसरी आम बात है कि इस सिलसिले में क्या इदारा अब जो बातचीत के हवाले से पॉलिसी है उसके ऊपर भी कोई गौर कर रहा है या नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अब ये जो मैंने आपसे पहले भी शायद एक व्लॉग में जिक्र किया था कि सदर आरिफ अलवी से इसहाक डार साहब की जो मुलाकातें हैं वो जारी हैं, और एक दिन पहले इसमें एक दिन में 2 मुलाकातें उनकी हुई हैं चंद घंटों के वक्फे से। बड़ी अहम पैगाम रसानियाँ जारी हैं, और अब बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि दोनों तरफ इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब जो है कोई साथ बिठाने वाला मामला सेटल करने वाला नहीं है, तो अपनी जो मामलात हैं वो खुद ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के सेटल करने चाहिए। तो इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है अगर इन्होंने बदनीयती शामिल ना की। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी भी लग रहा है कि हुकूमत ही मुज़ाकरात के चक्कर में उलझा के जो असम्बलियाँ तहलील करने वाली खान साहब की एक थ्रेट है मुसलसल उनके ऊपर, वो
उसको सिर्फ डिले करवाना चाह रही है, पोस्टपोन करवाना चाह रही है। ट्रक की बत्ती है कोई जिसके पीछे लगाया हुआ है, वरना इनकी पूरी बदनीयती शामिल है कि इलेक्शन में फौरी तौर पर ना जाया जाए। उसके उनको खुद भी नज़र आ रहा है कि क्या असरात होने जा रहे हैं, लेकिन वो मईशत बेशक संभाली नहीं जा रही, बेशक अपने जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्हें इस बात का पता है कि अगर इलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो शिकस्त सामने नज़र आ रही। तो वो अपनी इनको इसमें इंगेज करके खान साहब को, और जो उधर उनको टेक्निकल नॉकआउट है जिसमें उनकी नाअहली है या उनकी किसी भी हवाले से जायज़ नाजायज़ कोशिश करके गिरफ्तारी करेंगे या कुछ ना कुछ करके नाअहल करके उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करके फिर शायद ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं, जो कि नवाज़ शरीफ साहब की एक बुनियादी शर्त भी थी जब ये सारे मामलात फाइनलाइज हुए थे। तो अब ये लग रहा है कि ये वो फाइनल एक दो चीज़ें रह गई हैं करने वाली, एक तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी और दूसरा इमरान खान साहब की नाअहली। तो ये जब चीज़ें होंगी उसके बाद ही शायद ये लोग कहेंगे कि हाँ अब हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल होगा ये देखने वाली बात है, जहाँ पे सिर्फ अब 1 महीने के रिज़र्व्स जो है हमारे पास रह गए हैं और चीज़ें ख़रीदने के पैसे हमारे पास अब नहीं बचे हैं। और ऐसी सूरत हाल में दोस्त ममालिक भी अब शशोपंज में मुब्तला हैं कि इस हुकूमत से डील की जाए या आने वाली हुकूमत से, क्योंकि गैर यकीनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इस हुकूमत का फ्यूचर आखिर है क्या। तो अब ये सूरत हाल है, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को इसके ऊपर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ये ना हो कि इधर से ये इंगेज करके बातों में उधर से परवेज़ इलाही साहब को अपने साथ मिला लें, वो कोई डॉज करा दें, सरप्राइज़ दे दें, और या फिर ये करें अगर वो साथ खड़े भी रहे बिलफर्ज तो फिर भी इस सारे मामले को इतना लिंगर ऑन किया जाए कि उसमें खान साहब के ऊपर नाअहली जैसी कोई तलवार चलाकर इस मामले को इस हद तक लिंगर ऑन किया जाए कि अब खान साहब अपनी पहले नाअहली ख़त्म करवाने के चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर बाद में कहेंगे कि चलो जी बाद में इलेक्शन होते रहेंगे। तो कुछ ऐसी गेम जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि नीयत पर इनकी बहरहाल कुछ थोड़ा सा अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।